अस्सलाम वालेकुम गाइस। जो आज हम करने वाले हैं वो हम अपने सूरह की ढोले की एग्जामिनेशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम करेंगे इसकी रिस्पेरिटी एग्जामिनेशन, फिर हम इसकी करेंगे बाकी एग्जामिनेशन। तो अस्सलाम वालेकुम सूरह की ढोले, कैसे हैं आप? मेरा नाम डॉक्टर तासी है, मैं आपका मुआयना करूँगा। अभी तक आप तावन करेंगे। अगर आपको कोई शिकायत हो मुझे बता दीजिएगा। तो सबसे पहले आप अपनी कमीज उतार लीजिए। सर, शुड आई गो विद द मिनिमल एक्सपोजर, शुड आई डू द फुल एक्सपोजर? बेटा गो विद मिनिमल एक्सपोजर। ओके, क्या आप अपनी कमीज को ऊपर कर सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपनी कमीज को पहन लीजिए। थैंक यू सो मच। सो इस पॉइंट पे हमने इंस्पेक्शन पे क्या किया, सबसे पहले जो है हमने देखा कि रिस्पायरेटरी रेट कैसा है उसका रिस्पायरेशन का पैटर्न कैसा है। ये दो पॉइंट्स इकट्ठे हो गए। फिर मैंने देखा चेस्ट की शेप कैसी है। ठीक है, एक ये हो गया, चेस्ट की शेप होगी। चेस्ट के अंदर कोई डिफॉर्मिटी है या चेस्ट के अंदर कोई स्कार मार्क्स, कोई पल्सेशन, प्रोमिनेंट वेन्स वगैरह हैं, ये पॉइंट्स हो गए। चेस्ट से रिलेटेड 3 पॉइंट्स आपने इकट्ठे आप सुनाने हैं। चेस्ट की शेप कैसी है, चेस्ट के अंदर कोई डिफॉर्मिटी है, चेस्ट के अंदर कोई पल्सेशंस हैं, प्रोमिनेंट वेन्स हैं, स्कार मार्क्स हैं। ये 3 पॉइंट हो गए। लास्ट में आपने चेस्ट की अमाउंट बता दिया है विच आर इक्वल ऑन बोथ साइड ऑन विजुअल प्रेजेंटेशन। ठीक है, विजुअली तौर पे वो दोनों साइड पे इक्वल है। उसके बाद हम करते हैं इसकी पाल्पेशन। आपको कहीं पे हाथ लगाने से दर्द तो नहीं होता? नहीं होता? ओके। अपने सर को ऊपर कर लें। हाँ, देयर आर 3 मैथड्स टू डू द एपेक्स स्पीड। एक तो ये है कि हम इसको हाथ को ऐसे ही रखें। एक ये है कि अगर नहीं मिल रही तो थोड़ा सा उसे कहते हैं उस साइड पे हो जाए तो हमें मिल जाएगी। अगर फिर भी नहीं मिल रही हम उसे कहेंगे सीधा बिठा दो। तो एक वो टेंडनस क्रेपिटस हो गया, ट्रैकिया हो गया, एपेक्स स्पीड हो गया। देन वी डू द चेस्ट एक्सपेंशन, चेस्ट मूवमेंट्स और सुपरन्यूमरी, निपल से ऊपर निपल से नीचे, ये 2 जगह पे करना है। देन वी विल डू द चेस्ट एक्सपेंशन जिसमें इंची टेप रखेंगे, पीछे वाली साइड से आके उसको मेजर कर लेंगे। 5 सेंटीमीटर तक नॉर्मल होती है, इससे ज़्यादा हो तो वेब नॉर्मल होती है। ये हो गई। देन विल डू द वोकल फ्रेमेटस। हम क्लेविकल वाली साइड पे रखेंगे और फिर उसके बाद बाकी साइडों पे रखते रहेंगे, उसे बोलते रहेंगे कि वो एक 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 या 1 2 3 बोलता रहे। 1 2 3, 1 2 3। सो हमने क्या किया, हमने अभी किया पाल्पेशन। पाल्पेशन के 6 स्टेप्स हैं, तरतीब से याद करना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूछते हैं यार तुम्हारा दर्द तो नहीं होता कहीं हाथ रखने से, और उसकी फेस की तरफ देखना है हमने। ठीक है, ये टेंडरनेस क्रेपिटस ये हमारे पास चेक हो गए। फिर हमने करना है कि हमने उसका ट्रैकिया देखना है और एपर स्पीड देखनी है। ये 2 चीज़ होगी, तो ये टोटल 3 चीज़ें होंगी। ठीक है, फिर 3 चीज़ें रह गई। उन 3 चीज़ों में क्या है, चेस्ट की एक्सपेंशन जो कि सुपर न्यूमरी है और आपके पास निपल से ऊपर है और निपल से नीचे है। और उसके बाद चेस्ट की एक्सपेंशन हमने देख लेनी है जो हम इंची टेप से देखते हैं, निपल्स वाली साइड पे रख के पीछे वाली साइड से आके देखते हैं 5 सेंटीमीटर तक नॉर्मल होती है। ये 2 चीज़ होगी। चेस्ट की हमारे पास मूवमेंट हो गई कि वो ऊपर से देख लिया, फिर हम चेस्ट की एक्सपेंशन हो गई और लास्ट में हमारे पास वोकल फ्रेमिटस हो गया। अगर भूलने लग जाए वोकल फ्रेमिटस है कि वोकल रेजोनेंस है, रेजोनेंस इज जस्ट लाइक अ रेजोनेटिंग साउंड। तो रेजोनेटिंग साउंड हो रही है वो हमारे पास स्टेथ पे आएगी, कोई इंस्ट्रूमेंट पे आएगी जो हम उसे इंस्ट्रूमेंट से सुनेंगे, कोई रेजोनेंस आ रही है, वोकल रेजोनेंट। ठीक है, और जो हमारे पास फ्रेमिटस होती है वो फ्लैट सरफेस पे आती है। हम फ्लैट सरफेस पे अपना हाथ फ्लैट रखते हैं तो तब वो आती है। तो इस तरह से आपने याद रखना है, पाल्पेशन पे वो देखते हैं। अब सुनाना कैसे, थैंक यू फॉर गिविंग द कमांड टू डू द पाल्पेशन ऑफ दिस पेशेंट। आई डिड द पाल्पेशन, देयर वाज नो टेंडरनेस, देयर वर नो क्रेपिटस, द ट्रैकिया वाज सेंट्रल इन पोजीशन, द एपेक्स स्पीड वाज इन द 5th intercostal space, middle to mid clavicle line on the left side of the sternum. The chests were moving equally on both sides. The chest expansion was 5 centimeter and the vocal frametus was equal on both sides. 6 पॉइंट्स हो गए। तरतीब से याद करोगे, तरतीब से सुनाओगे तो इंशाल्लाह याद रहेंगे। सबसे पहले वही टेंडरनेस, ट्रैकिया, एपेक्स स्पीड, 3 पॉइंट्स साइड पे। चेस्ट की मूवमेंट्स, चेस्ट की एक्सपेंशन, वोकल फ्रेमिटस, 3 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स टोटल। देन वी विल डू दी परकशन। सो what I have done for in the percussion कि सबसे पहले I did the percussion for the lever of the
पर्सन पेशेंट। लीवर को परकस करना है, सबसे पहले लीवर का अपर बॉर्डर देख लिया, फिर उसके बाद अपने परकशन स्टार्ट करनी है। सबसे पहले से ये वाली सुप्रा क्लेविकुलर एरिया में स्टार्ट करनी है, उसके बाद जहाँ पे परकस करना है यहाँ पे करना है। क्लेविकल पे परकस करने के लिए हम ऐसे मारेंगे और ऐसे मारेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंपेयर करते जाना है, फिर लेटल पे 1 लीटर इधर 1 लीटर इधर इसके नीचे, फिर यहाँ पे, बस कंप्लीट हो गया परकशन। ये हमारे पास है। थैंक यू फॉर गिविंग द command to do the percussion on this patient. I did the percussion. The liver border was in the 5th intercostal space on the right side of the sternum. The percussion note were resonant and equal on both sides of the sternum or both sides of the chest. तो ये हमारे पास परकशन होगी। अब फिर हमारे पास क्या आती है, ऑस्कल्टेशन आती है। ऑस्कल्टेशन में सिर्फ 2 पॉइंट्स होते हैं, हमने वही ऑस्कल्टेट कराना होता है और वोकल रेजोनेंस देखनी होती है। सबसे पहले स्पेक्ट पेन लेनी है आपने, 1 2 3 बोले, 1 2 3 बोले 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 बोले। हमने क्या किया, सिर्फ 2 पॉइंट्स किए हैं। एक तो हमने उसकी ऑस्कल्टेशन जिन जिन जगह पे देखनी है हमारे, जहाँ पे जो है ना सुप्रा क्लेविकुलर देखने के लिए आपने बेल इस्तेमाल करना है। बेल इज़ द स्मॉलेस्ट, जो स्मॉल पार्ट होता है उसका स्ट्रेथ का, वो बेल कहलाता है। उसको ऑन कर लेना पहले, फिर वो इस्तेमाल करना है। और बाकी जगहों पे आपने जो है ना वो डायफ्राम, जो बड़ा पार्ट होता है उसका, वो आपने इस्तेमाल। ऐसे याद कर लो कि ये क्लेविकल जो एरिया है छोटा है तो छोटी साइड इस्तेमाल करेंगे और बाकी जगहों पे बड़ी साइड इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे फिर लेटर साइड पे देख लेना है। लेटर साइड पे लाजमी देखना है अगर फ्रंट ऑफ चेस्ट हो, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना ऑस्कल्टेशन भी होगी। थैंक यू फॉर गिविंग द कमांड टू डू द ऑस्कल्टेशन। उसमें वही हमने बता दिया कि जो द वेजिकुलर साउंड्स ऑन बोथ साइड ऑफ द चेस्ट एंड द वोकल रेजोनेंस आर इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ द चेस्ट। तो ये चीज़ हमने बता देना है, ठीक है। 2 पॉइंट्स इसमें याद कर लेना, 2 पॉइंट्स नहीं बताने हैं। और उसके बाद जो है ना जो बैक ऑफ द चेस्ट होती है, एक तो उसमें ऐसे आपने पेशेंट का करवा लेना, ठीक है। और पीछे से आपने वही सारी चीज़ें जो यहाँ पे की हैं वो आपने कर लेना। जो पीछे वाले एरियाज़ होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर हम पिल्लो इस तरह की ढोले पे देखें तो हमारे पास जो है ये एक क्लेविकल के ऊपर, क्लेविकल साइड इंपॉर्टेंट होती है पीछे वाली साइड पे, तो यहाँ पे वो चीज़ करनी है। उसके बाद हमारे पास सुप्रा क्लेविकुलर, इंफ्रा क्लेविकुलर, ठीक है, या इसको ये सुप्रा स्कैपुलर कह दो, और फिर इंटरस्कैपुलर कह दो, फिर इंफ्रास्कैपुलर कह दो। बाकी लेटर साइड्स होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, जो इसमें करनी होती है। तो ये हमारे पास रिस्पायरेशन की वीडियो थी। और इसके दोबारा से पॉइंट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या देखना है। पहले जो 2 चीज़ें हैं, इंस्पेक्शन और पाल्पेशन, 6 पॉइंट्स हैं। और मैं कहा था कि सबसे पहले जो इंस्पेक्शन थी ना, हमने उसे बताना है कि इस बंदे की जो रिस्पायरेशन रेट है वो क्या है, रिस्पायरेशन का पैटर्न कौन सा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। फिर हमने इस बंदे को बताना है इसका चेस्ट की शेप कैसी है, चेस्ट के अंदर कोई डिफॉर्मिटी है या चेस्ट के अंदर कोई स्कार मार्क्स या पल्सेशन, या जो विजिबल पल्सेशन होगी या फिर कोई वेन, प्रोमिनेंट वेन्स होगी, वो हमने बता देनी है, ठीक है। 2 पॉइंट्स ऊपर हो गए थे, 3 पॉइंट्स ये हो गए। चेस्ट की मूवमेंट बता देने थे इक्वल ऑन बोथ साइड। देन वी डू द पाल्पेशन में 6 पॉइंट्स थे। सबसे पहले टेंडरनेस क्रेपिटस था, ट्रैकिया था, एपेक्स स्पीड था। 3 पॉइंट्स हो गए। और 3 पॉइंट्स के बाद हमने उसे बताना है कि हमने चेस्ट की मूवमेंट देखी, हमने एक्सपेंशन देख ली, और ये 2 पॉइंट्स हो गए। और तीसरा पॉइंट था फ्रेमिटस वाला। अगर रेजोनेंस और फ्रेमिटस भूल जाए तो फ्रेमिटस इज जस्ट ऑन द फ्लैट सरफेस, फ्लैट फ्लैट फ्लैट, तो हम पाल्पेशन में करेंगे। रेजोनेंस जो है वो किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से होती है, तो हमारे पास उसमें ऑस्कल्टेशन में आ जाएगी। ये पॉइंट हो गए। फिर हमारे पास आती है परकशन में सिर्फ 2 पॉइंट थी, लीवर का अपर बॉर्डर था, और हमने बाकी जगहों पे रेजोनेंट है इक्वल ऑन बोथ साइड से 2 पॉइंट्स थे। ऑस्कल्टेशन में भी 2 पॉइंट्स है हमारे पास कि हमने वेजिकुलर ब्रीथिंग है इक्वल ऑन बोथ साइड्स है, और हमारे पास वोकल रेजोनेंस भी इक्वल ऑन बोथ साइड्स है, 2 पॉइंट्स है। ऊपर वाली में 6 पॉइंट्स हैं, नीचे वाली 2 में 2 पॉइंट्स हैं। इंशाल्लाह ये हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।